यानी आज से देश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुकी है। बिहार की राजधानी पटना से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत ट्रेन बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और पटना जैसे जिलों को सीधे जोड़ती है। अब इन जिलों को राजधानी पटना से उत्तर प्रदेश के शहरों से सीधी और तीव्र गति की कनेक्टिविटी मिल गई है। नरकटियागंज, सगौली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, कप्तानगंज होते हुए अपना सफर तय करेगी। और अगर बात करें तो क्या इसकी खासियत है और कितना फायदा ये बिहार के लोगों को पहुंचाएगी, दिलीप सर ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रेन जो चलाई जा रही है कितनी बड़ी सौगात है। ये बहुत बड़ी सौगात है। बिहार में पहले भी हम लोग करीब 1 दर्जन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कर रहे हैं और बिहार से हावड़ा जाने के लिए, जमशेदपुर जाने के लिए, रांची जाने के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, इन सभी प्रमुख स्थलों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन चल रहा था। और लोगों की डिमांड थी कि एक ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए जो कि बापू की कर्मभूमि, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि के रास्ते जो है गोरखपुर तक जाए। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यह पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया है। यह हाजीपुर, जो कि वैशाली गणराज्य की राजधानी रहा है प्रारंभ कालों में, तो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली, इसके बाद बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज के रास्ते जो है गोरखपुर पहुंचेगी। ये पूरा जो एरिया है वह ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि दर्शकों की या कहिए कि जो लोग एडवेंचर टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेपाल जाने का रास्ता है रक्सौल से, तो सुगौली से रक्सौल और वहां से फिर नेपाल की कनेक्टिविटी स्थापित होगी। तो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करेगी। वो मिलेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग इलाज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी कम समय में आरामदायक, सुविधाजनक ये ट्रेन है। और आपको अब अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। 8 डब्बे वाली ये वंदे भारत जो ट्रेन है पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। अगर इसे बात करें तो जीपीएस सिस्टम है, साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। और अब अंदर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जो ट्रेन है वो चलने को तैयार है। इसमें तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज ये पहली जो ट्रेन चल रही है। बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से, कैसा लग रहा है यहाँ से ट्रेन जो चलाई जा रही है, कितना फायदा होगा इससे? बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है और टाइम को बहुत ज्यादा सेव करता है ये ट्रेन, और क्लीन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना क्या चाहिए। नाम है पहले आप ये बताइए। मेरा नाम इशिका है। अच्छा, इस ट्रेन के चलने से जो जर्नी है वो कितनी ज्यादा आरामदायक होगी और कितना फायदा होगा बिहार के लोगों को? बहुत फायदा हो, यहाँ कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं और यहाँ पे सीट और ये सब भी बहुत अच्छा, इसमें बहुत क्या कहेंगे आप? कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं और फैसिलिटी भी यहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए रोजगार और व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो बिहार से चलने को तैयार है। अगर बात करें तो पाटलिपुत्र से ये गोरखपुर जाएगी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी, 1 दिन ये ट्रेन नहीं चलेगी। अब आपको अंदर की तस्वीर हम दिखा देते हैं कि आज जब ये ट्रेन चलने को तैयार है तो तमाम सारे स्टूडेंट्स जो है, स्कूली छात्र, वो पहुंचे हुए हैं। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे हैं, वाईफाई है, ऑन बोर्ड खाना और पानी तो मिलेगा ही। इसके साथ ही जीपीएस आधारित जानकारियां भी जो है वो समय समय पे मिलती रहेंगी। तो पूरी तरह से ये ट्रेन जो है वो एयर कंडीशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये आप देखिए आपातकालीन स्थिति के लिए भी यहाँ पे किस तरह से इसमें शीशे के अंदर एक हथौड़ा आपको दिखेगा, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो तमाम सारी चीजें सुरक्षित रहने के लिए भी यहाँ पर तैयार जो की गई है। कैसे देख रहे हैं आप लोग, बिहार के लिए कितनी बड़ी सौगात है? बहुत बढ़िया। ट्रेन के चलने से कितना फायदा होगा? मैम बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे हम लोग बहुत जल्दी जा सकेंगे कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो आप ये देखिए 7 घंटे में पाटलिपुत्र से गोरखपुर। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, कितने बड़ी सौगात आज बिहार के लोगों को मिलने जा रही है? देख रहे हैं उत्साह का माहौल है, न सिर्फ पटना में, पूरे बिहार में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है वंदे भारत ट्रेन के रूप में। पहले भी दिया, फिर दिया, अब यूपी और बिहार से सीधे कनेक्ट हो गया।
सर कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों को जो इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए और तमाम जो जरूरतों के लिए उनको जाना पड़ता था, जिसमें समय लगता था, लेकिन वंदे भारत से उनको ये सहूलियत मिल जाएगी? देखिए, इस रूट में जिस रूट में ट्रेन गई है, कोई कंफर्टेबल ट्रेन नहीं था। ये आधुनिक सुविधा युक्त ट्रेन है और फास्ट ट्रेन है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों की कठिनाई दूर हो जाएगी। गोरखपुर और बिहार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बिहार के लोग आसान तौर पर वहां हॉस्पिटल में या अन्य चीजों में वहीं चले जाते हैं, वहीं इलाज करते हैं। तो बड़ा गिफ्ट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्रालय ने। हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि तो रहती है, जब आते हैं कुछ दे ही के जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मरोड़ा में लोकोमोटिव फैक्ट्री में जो इंजन तैयार हुआ है वो विदेश की धरती पर वहां की पटरियों पर दौड़ेगा, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है बिहार के लिए? देखिए, बिहार तो नेग्लेक्टेड रहा है बराबर। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनी, केंद्र और दिल्ली में और पटना बिहार में, मगर हमेशा उपेक्षित रहा बिहार। केवल शोषण हुआ, दोहन हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनती है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बिहार को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। जिस रोड पर आप चल नहीं सकते थे, जाने की कोई सुविधा नहीं थी, जो गांव में नहीं जा सकते थे, गांव से लेकर सड़क से लेकर रेल तक और हवाई जहाज तक, हवाई अड्डा भी यहाँ मिल गया एक नया, बेटा में गिफ्ट मिला है। उसका शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर ने करने का काम किया था पिछले बार जब आए थे। तो जब आते हैं कुछ दे के जाते हैं। तो आज सिर्फ बिहार में, पटना में एक खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार और बहुत बिहार के लोग आशीर्वाद देते हैं। विपक्ष हमलावर है, तेजस्वी यादव तो कई सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, कह रहे हैं कि इलेक्शंस नजदीक हैं बिहार में और झूठ की जो बौछार है, जुमलेबाजी की बौछार करने प्रधानमंत्री हर बार आ जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो विपक्ष वाले लोग हैं जिनको बोलने के अलावा कुछ नहीं, कलेजा फट रहा है ना, अब तो वोट सब चला गया, अब तो कुछ है ही नहीं है, खाली हाथ हैं, पसारे हुए पसारते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। जब इन लोगों को मौका मिला था, कांग्रेस पार्टी और इनके लाइफ पार्टनर की जो सरकार थी, हम जानना चाहते हैं कि उस समय आपने क्या क्या काम किया। अब कुछ तो 5 उपलब्धि बता दीजिए। और हम 11 साल के अंतर्गत जो काम किए हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, वो जनता देख रही है। उसी की एक बड़ी उपलब्धि है वंदे भारत ट्रेन, जो बिहार की जनता को आधुनिक युक्त फास्ट ट्रेन दे करके बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का काम किया है। गोरखपुर तो लोग जाते रहते हैं इलाज के लिए, कई काम के लिए, तो बड़ा काम हुआ है।